हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो पर। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग मुख्य रूप से बात करेंगे कि कैसे हम लोग कुलॉम्स लॉ को प्रूव करते हैं ना 2 मिनट में। ठीक, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना पड़ता है, इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज लिखते हैं। लैंग्वेज में कुछ नहीं है, बस आप लोग को इंग्लिश हम लिखेंगे बट हिंदी भी आपको बताएंगे, और इंग्लिश वाले स्टूडेंट जो है, जो यानी कि सीबीएसई का एग्जाम देने जा रहे हैं, उसको भी फायदा होगा। ठीक, तो चलिए थोड़ा सा लैंग्वेज लिखते हैं इसमें हम लोग। लैंग्वेज लिखने से पहले हम लोग बात करेंगे कि कुलॉम्स लॉ होता है क्या है। सबसे पहले आपको क्या करना है, दो गोला बना लेना है सेपरेटेड डिस्टेंस पे। ठीक, दो गोला बना लिए, इसके बीच में एक डंबल लगा देना, ये है ना। ये हो गया क्या, ये हो गया इसका बीच का डिस्टेंस आर, और इस गोला में रख दिए Q1 चार्ज और इस गोला में Q2 चार्ज। क्लियर है तक? ठीक, अब इस Q1 और Q2 इसी को देकर के हमको क्या करना है, लैंग्वेज को लिखना है। लैंग्वेज क्या लिखना है कि अकॉर्डिंग टू कुलॉम्स लॉ, कुलॉम्स लॉ प्रूव करना है, इसीलिए लिखना हमको अकॉर्डिंग टू कुलॉम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू कुलॉम्स लॉ there will be a force of attraction, and repulsion of, अभी तुरंत समझाएंगे, बस हम पहले क्या करते हैं इसका हम लोग पहले हम लोग इसका लैंग्वेज को लिख लेते हैं ना। अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेज, बिटवीन टू चार्जेज, बिटवीन टू चार्जेज। ठीक, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन, अभी बताएंगे। यही दोनों जो लिया गया है Q1 एंड Q2 चार्ज, इसी से हम इतना लिख रहे हैं। अभी बताएंगे कैसे लिख रहे हैं ना। अट्रैक्शन या रिपल्सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेज, है ना, टू चार्जेज, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the square distance between them, square distance between them। ठीक, इस तरह से अगर आप लिख दीजिएगा एग्जाम में तो आपका नंबर नहीं कटेगा। ठीक, अब देखिए हमने क्या लिखा यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू कुलॉम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कुलॉम्स लॉ यानी कुलॉम्स लॉ के अनुसार, क्योंकि हम लोग को कुलॉम्स लॉ प्रूव करना है, इसलिए कुलॉम्स लॉ के अनुसार। ठीक, देयर विल बी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखिए ये दोनों जो चार्ज है, ये दोनों चार्ज के बीच क्या होगा, या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज ये भी है और पॉजिटिव चार्ज ये भी है तो फोर्स ऑफ क्या होगा, रिपल्सन होगा। बट अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो इसके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। क्लियर है यहाँ तक? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन बिटवीन टू चार्ज, इन दोनों चार्ज के बीच। ठीक, उसके बाद लिखा है हमने कि दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन हो रही है वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेज, है ना। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन जो होगी, ये इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा। ठीक, उसके बाद में लिखा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है r, इसका स्क्वायर होगा, और क्या इनवर्सली होगा, यानी कि डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन दैम, इन दोनों चार्ज के बीच। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? अब आगे देखते हैं हम लोग, आगे थोड़ा सा लिखेंगे हम लोग कि लेट वी हैव टू चार्जेज, है ना। हमारे पास कितने चार्ज हैं, टू चार्ज, Q1 लिए है एंड Q2 लिए है। ठीक, और ये क्या है, सेपरेट डिस्टेंस पे है, सेपरेटेड, है ना, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर। आर डिस्टेंस पे सेपरेट है। हमारे पास कितने चार्ज है, दो चार्ज है, Q1 एंड Q2, और ये दोनों चार्ज क्या है, सेपरेट डिस्टेंस पर है, कितने, आर डिस्टेंस पर है। क्लियर है? ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ जो फर्स्ट लॉ इसका क्या कहा कि दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, यानी कि यहाँ लिखिए अगर अकॉर्डिंग टू कुलॉम्स लॉ, है ना। अब हमें क्या करना है, दो इक्वेशन को लाना है अकॉर्डिंग टू कुलॉम्स लॉ। कुलॉम्स लॉ के अनुसार क्या कहा कि कुलॉम्स लॉ के अनुसार ये कहा कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, प्रोडक्ट ऑफ टू चार्ज, यानी कि एक चार्ज Q1 और Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। तो हम लिख सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
Q1 एंड Q2, दो चार्ज का प्रोडक्ट हो गया और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया किसके, फोर्स के। क्लियर है, ये हो गया मेरा क्या, इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेते हैं। ठीक, एंड इसी में कह रहा है कि यहाँ देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी इन दोनों चार्ज के बीच जो डिस्टेंस आर है उसका स्क्वायर करना है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है किसके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन के। तो इसको इस तरह से लिखते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू को, है ना, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इक्वेशन ये हो गया क्या, सेकेंड। ठीक, अब हम क्या करें कि अब लिखते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। नाउ दो इक्वेशन है क्या, आप दोनों को सॉल्व करते हैं। नाउ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से समझ में आ रहा है यहाँ तक। ठीक, अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जैसे मिलाएंगे तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 है ना, तो लिखिए एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 लिख दिए। उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर अगर यहाँ दे तो एफ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है आर स्क्वायर, और Q1 एंड Q2 दो चार्ज का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, अब ये इनवर्सली यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जब हटेगा तो यहाँ क्या होगा, ये कॉन्स्टेंट आएगा, एफ बराबर हो जाएगा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। इस एप्सिलॉन नॉट को अगर अभी नहीं भी लिखे तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, या F बराबर के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, इस तरह से। और ये एप्सिलॉन नॉट जो है ये क्या है, फ्री स्पेस के लिए, किसके लिए, फ्री स्पेस के लिए, ये क्या है, परमिटिविटी है ना, स्पेस, फ्री स्पेस के लिए। ठीक, क्लियर है। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना, हमने यहाँ लिखा कि फ्री स्पेस के लिए क्या, एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ देखिए ये के जो आया आपको तो सवाल में Q1 एंड Q2 दे देगा, डिस्टेंस भी दे देगा, बट ये के का वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। ये के क्या है, के एक कॉन्स्टेंट है, के क्या है, कॉन्स्टेंट है, और इसका क्या होता है मान, के का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर फ्री स्पेस के लिए हो तो एप्सिलॉन नॉट, अगर आपका मीडियम के लिए है तो एप्सिलॉन सिर्फ, ठीक ना। तो इसका जो वैल्यू होता है वो होता है कितना, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। इसका यूनिट पूछा जाता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है, इसको याद रखना है, ठीक ना। उसके बाद आपका जो दूसरा काम पड़ेगा वो पड़ेगा आपका एप्सिलॉन नॉट का, यानी कि परमिटिविटी का, फ्री स्पेस वाला। ठीक, तो इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका यूनिट पूछा जाता है, इसका यूनिट होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये था टोटली क्या आपका कि आप कूलम्स लॉ को किस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं। आपको क्या करना है, दो सेपरेट चार्ज लेना है, Q1 एंड Q2। हो सकता है चार्ज आपका सेम नेचर का भी हो सकता है, यानी कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव चार्ज हो, अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो रिपल्सन होगा, अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो तो अट्रैक्शन होगा। क्लियर है, इसीलिए हमने लिखा है यहाँ अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ देयर विल बी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन। इसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लग सकता है या रिपल्सन भी लग सकता है। ठीक, बिटवीन टू चार्जेस, हमने दो ही चार्ज लिया है। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लगेगा यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेज के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा किसका, इसका स्क्वायर डिस्टेंस का, डिस्टेंस का क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। क्लियर है। ठीक, उसके बाद हमने माना कि वी हैव लेट टू चार्जेस, हमने लिया है, मान के लिया है दो चार्जेस लिया है। ठीक, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर डिस्टेंस पर तय है। ठीक, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, उसने पहले लॉ में बताया कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2, है ना, दो चार्ज का क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसका प्रोडक्ट ऑफ टू चार्ज है ना। उसके बाद हमने लिया कि एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर डिस्टेंस, हमने दिया है स्क्वायर डिस्टेंस को लिया। ठीक, दोनों से इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आया और दोनों इक्वेशन को हमने हल किया। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 अपॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। फिर हमने इसको इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू को हटाया, फिर वहाँ पर हमने एक कॉन्स्टेंट लाया के, क्या लाया, कॉन्स्टेंट के लाया, और इसके का वैल्यू क्या हो सकता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 एंड Q2 बाय आर स्क्वायर। और सिर्फ के का वैल्यू अगर ले तो के का वैल्यू सिर्फ इतना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट मीन्स फ्री स्पेस के लिए, अगर किसी मीडियम में है तो वो एप्सिलॉन सिर्फ होगा। ठीक, अब हमने यहाँ बताया कि के का जो वैल्यू होता है वो वैल्यू 9 × 10⁹ होता है, 9 × 10⁹ होता है। और इसका जो मात्रक यानी कि इसका जो मात्रक आता है साथ में न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर आता है। ठीक, उसके बाद एप्सिलॉन नॉट, इसका अगर वैल्यू देखा जाए 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको याद रखना है, हमने जिसको इसको बोला क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि आज के क्लास में हम लोग क्या देख लिए, कूलम्स लॉ को देख लिए, है ना। तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया। ठीक, तो अगर समझ में आ गया है तो आप लोग वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।